नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के फैसले पे बयान देके बुरा फंसे हैं और पूरे देश में उनकी फजीहत हो रही है। दूसरी ओर बड़ी खबर ये निकल के सामने आई है कि चंद्रचूड़ के बयान के आधार राम मंदिर के फैसले को लेके एक क्यूरेटिव याचिका दायर होने जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया है, एक बार फिर से मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने बयान से फंसा दिया है, वहीं दूसरी ओर क्यूरेटिव याचिका की बात सामने आने के बाद ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला बदल सकता है। कैसे पूर्व सीजेआई बयान देकर के फंसे हैं और कौन और कैसे क्यूरेटिव याचिका दायर करने जा रहे हैं, पूरे मामले पे हम अपनी इस रिपोर्ट में तगड़े वाली चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ क्या थे, उनके नेचर और कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है। कुछ लोग उनको शब्दों के जादूगर, कुछ लोग उनको आरएसएस का परम भक्त, तो कुछ कानून के पेंच फंसाने वाला मानते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर धारा 370 और देश कई अहम फैसले देने वाले डीवाई चंद्रचूड़ का अहम योगदान था। शायद ही वो पहले सीजेआई थे जो खुले तौर पे पीएम से मिले थे। आपको याद ही होगा कि पीएम मोदी ने डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर के आरती की थी। ये बात ना सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रही, बल्कि एक मामले पे चंद्रचूड़ जम के इसमें घिरे भी थे। आपको बता रहा हूं दोस्तों कि वैसे भी चंद्रचूड़ का विवादों से पुराना नाता रहा है। चंद्रचूड़ ने राम मंदिर के फैसले में पहले भी कहा था कि उनको फैसला देने के पहले ज्ञान प्राप्ति हुई थी। चंद्रचूड़ ने कहा था कि ऐसा लगता है कि राम मंदिर का फैसला उनसे दिलवाया गया था। हो सकता हो, आपको बता रहे दोस्तों कि चंद्रचूड़ की एक आदत और भी है कि वो सुर्खियों में रहने के लिए कई बार राम मंदिर फैसले को लेकर खुद से वो जोड़ते हैं। बता दूं दोस्तों आपको कि पिछले दिनों न्यूज लॉन्ड्री के सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनिवास जैन ने डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू लिया था। इसमें पूर्व सीजेआई ने कई ऐसी बातें कही थी जिसको लेके बाबरी मस्जिद के फैसले से अलग राय थी। इसको लेके हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद का श्रेय हिंदुओं के पक्ष में देने के सवाल पे सफाई देते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था नहीं बल्कि सबूतों पे आधारित था। जब उनसे वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास जैन ने जब उनसे पूछा कि 1949 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति अवैध तरीके से रखी गई, ये बात हिंदू पक्ष के खिलाफ क्यों नहीं गई, तब चंद्रचूड़ ने कहा कि इसकी शुरुआत और पहले से होती है, क्योंकि पहल उस जगह पे मस्जिद का निर्माण असल में उस स्थान को अपवित्र करना था। जबकि अदालत के सामूहिक फैसले में ये कहा गया कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए जाने का कोई प्रत्यक्ष पुरातत्व प्रमाण नहीं है। ऐसे में चंद्रचूड़ के बयान से एक पेंच फंस गया है कि दोनों में कौन सी बातें सही हैं। अब इस मामले को लेकर राजनीति गर्म हो रही है। खबर आई है कि क्यूरेटिव याचिका दायर होने जा रही है। इस याचिका के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है, क्योंकि क्यूरेटिव याचिका अगर मंजूर हो जाती है तो ये बहुत अहम मामला जो है वो बन जाएगा। आपको बता दूं कि क्यूरेटिव याचिका पुनर्विचार याचिका के बाद दायर की जाने वाली लास्ट याचिका होती है। आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी फैसले को बदलने की आखिरी कानूनी उपाय है और कोर्ट इससे अपनी गलतियों को सुधार सकती है। बता दें आपको कि अब तक क्यूरेटिव याचिका से 2 बड़े फैसलों के जो है मामले वो बदल चुके हैं। इसमें जो है वो पहला मामला रूपा अशोक हुर्रा का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में पहली बार क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा को परिभाषित किया और इसका इस्तेमाल जो है करके अपने ही फैसले को बदला है, जो एक गंभीर न्यायिक त्रुटि को सुधारने के लिए था। इसके बाद याकूब मेमन मामले में भी 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले के दोषी याकूब अब्दुल रजाक मेमन के मामले में राष्ट्रपति द्वारा दायर याचिका खारिज होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्यूरेटिव पिटीशन पे सुनवाई की, जिससे उनके फांसी के फैसले को टालने में मदद मिली थी। ये एक दुर्लभ उपवाद था जिसने क्यूरेटिव पिटीशन की शक्ति को दर्शाया गया था। अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले में भी डीवाई चंद्रचूड़ के बयान को आधार बना के क्यूरेटिव याचिका दायर होने जा रही है। खबर देखिए, खबर मौजूद है। खबर की हेडलाइन में लिखा है साफ साफ, राम मंदिर फैसले के खिलाफ डालेंगे अर्जी, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बयान पे किसका ऐलान। आपको बता दें कि खबर की हेडलाइन से साफ है कि चंद्रचूड़ के बयान को आधार बनाते हुए राम मंदिर के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर होने जा रही है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने तो राम मंदिर पे आए फैसले की याचिका जो खिलाफ है वो दाखिल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ के बयान के आधार पे ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ के बयान में वो बात कही गई है जो फैसले में ही नहीं है। ऐसे में इसके आधार पे पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा
जा सकती है। आपको बता दें कि 2019 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर केस में फैसला सुनाया था। इस बेंच में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। बेंच ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष ये साबित करने में असफल रहा है कि बाबरी मस्जिद वाले स्थान पे उनका कोई निर्बाध मालिकाना हक रहा है। इसके साथ ही मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया गया है और अब राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि राम मंदिर पे आए फैसले में ये भी खास तौर पे लिखा है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए मंदिर को तोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने चंद्रचूड़ की टिप्पणी के जवाब में कहा था कि अब अयोध्या का फैसला दूषित हो गया है और फैसले और बाद की टिप्पणियों के बाद असंगति से निर्णय में विश्वास कमजोर हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि उन टिप्पणियों के आधार पर क्यूरेटिव याचिका दायर की जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गंभीर न्यायिक त्रुटि को सुधारने के लिए एक दुर्लभ कानूनी उपाय है। हालांकि दोस्तों, चंद्रचूड़ अपने बयान पे सफाई भी दे चुके हैं। उनका कहना है कि उनके शब्दों को संदर्भ में बाहर निकाल के गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या फैसला साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित था, न कि आस्था पे। उन्होंने ये भी कहा कि आलोचक अक्सर पूरे फैसले को नहीं पढ़ते हैं, जो 1000 से अधिक पृष्ठों का है। कहा जाता है कि इस फैसले की ड्राफ्टिंग खुद चंद्रचूड़ ने ही की थी। चंद्रचूड़ के साक्षात्कार की क्लिप्स सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हो रही हैं। हालांकि अगर क्यूरेटिव याचिका मंजूर हो जाती है तो ये एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। वैसे आपको बता दें कि चंद्रचूड़ कई बार इस तरह से बयान देके सुर्खियों में आना चाहते हैं। हालांकि वो पहले इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि उनको किसी पद और पार्टी की लालसा नहीं है, लेकिन हर दिन जिस तरह से वो बयान, और ना सिर्फ बयान बल्कि विवादित बयान देते हैं, वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराता है बल्कि ये उनके फैसलों पे भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। शायद यही वजह है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी नरसिम्हा ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही थी कि जजों की रिटायरमेंट के बाद कम उनको बोलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जजों को किसी भी मामले पे फैसला देकर भूल जाना चाहिए। हालांकि जस्टिस नरसिम्हा ने चंद्रचूड़ का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन 2 दिन पहले जब ये बात कही थी, जाहिर है कि चंद्रचूड़ साहब को ही कहा होगा, क्योंकि कई बार चंद्रचूड़ राम मंदिर और धारा 370 को लेकर सरेआम इंटरव्यू देने लगते हैं और अपने फैसलों पे ही सवाल खड़ा करवाने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि चंद्रचूड़ के बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर हो सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को मंजूर कर सकता है? क्या चंद्रचूड़ की एक बेवकूफी की वजह से फिर से 500 साल बाद हल हुआ राम मंदिर बाबरी मस्जिद की फाइल वो खुल जाएगी? आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।